हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। बच्चों, हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ रहे थे और दक्षिण भारत की नदियों में मैं आप लोगों को साबरमती नदी, लूनी नदी, माही नदी और नर्मदा नदी मेरे दोस्त कवर करवा चुका था। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियों को हम डिस्कस कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। एक एक नदी को हम पढ़ेंगे और दक्षिण भारत की नदियों को अच्छे से कवर करने के लिए इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम सबसे पहले पढ़ रहे थे और उसके बाद बंगाल की खाड़ी के अंदर जो नदियां पानी गिराती है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दक्षिण भारत की नदियां, और दक्षिण भारत की नदियों में मेरे दोस्त हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को सबसे पहले पढ़ रहे थे। अरब सागर में गिरने वाली, बच्चों नर्मदा नदी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि यदि यहां से नर्मदा नदी बहती है तो नर्मदा नदी के ऊपर मेरे दोस्त जो पर्वतीय श्रेणी है उसको हम बोलते हैं विंध्याचल। इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? विंध्याचल रेंज बोलते हैं। विंध्याचल श्रेणी हमने पढ़ा भी था। और विंध्याचल श्रेणी के ठीक नीचे बच्चों आपकी नदी बहती है, कौन सी? सर, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के बाद बच्चों जो रेंज है उसका नाम है सतपुड़ा। और इस सतपुड़ा रेंज के ठीक नीचे एक और नदी बहती है जिसका नाम है तापी नदी। ये जो रिवर है बच्चों, ये तापी रिवर है। ऊपर वाली जो रिवर है इसको बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा। ठीक है, तापी के बारे में हम चर्चा करें तो मेरे दोस्त ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का एक जिला आप लोगों ने सुना होगा, बैतूल। बैतूल नाम का जिला मध्य प्रदेश के अंदर है और इसी बैतूल जिले के अंदर एक नगर है जिसका नाम है मुल्ताई नगर। मुल्ताई नगर। हम्म मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से मेरे दोस्त ये निकलती है और इस नदी का जो नाम होगा वो क्या होगा? नदी का नाम होगा ताप्ती नदी। नदी का नाम क्या होगा? ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी यहां से निकलकर मध्य प्रदेश से फिर मेरे दोस्त राजस्थान, सॉरी, गुजरात बहते हुए ही अपना पानी कहाँ गिरा देगी? यहां खंबात की खाड़ी में गिरा देगी। तो गुजरात बहते हुए ही अपना मुहाना कहाँ बनाएगी? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ताप्ती नदी बच्चों बोलेंगे। तो आज की सबसे पहली जो रिवर होगी वो होगी ताप्ती रिवर। और ताप्ती रिवर में दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो याद रखना है कि यदि हम नदी पढ़ रहे हैं तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, और ओरिजिन पॉइंट के साथ साथ मेरे दोस्त इसका जो मुहाना है, माउथ है, वो कहां पर बनेगा। तो ओरिजिन पॉइंट आपसे कोई पूछ ले, उद्गम बिंदु आपसे कोई पूछ ले नदी का, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश। राज्य का नाम बच्चों आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश होगा। राज्य में जिले का नाम आपसे पूछे तो बैतूल जिला होगा। और आपसे पूछे कि कौन से नगर के समीप से निकलती है ये, तो आपको बोलना है मुल्ताई नगर।
मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से बच्चों ये निकलती है। बात करें तो इसका जो मुहाना है, माउथ है, वो कहां पर बनेगा? माउथ या मुहाना जो बनेगा बच्चों, वो खंबात की खाड़ी में। और खंबात की जो खाड़ी है वो कौन से सागर का पार्ट होगी? अरब सागर का। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि बच्चों खंबात की खाड़ी में जो भी नदी अपना जल गिराएगी ना, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि मेरे दोस्त एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी यानी कि ज्वारंदमुख। ये किसका निर्माण करेगी? ज्वारंदमुख का निर्माण करेगी। एस्चुरी का मेरे दोस्त निर्माण करेगी। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों ये भी कौन सी दिशा में बह रही है? नर्मदा की तरफ पश्चिम दिशा में बह रही है। और पश्चिम दिशा में बहने वाली बच्चों नर्मदा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी होगी। तो आपसे कोई पूछ ले कि पश्चिम दिशा में बहने वाली, भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, तो पश्चिम दिशा में बहने वाली बच्चों सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर होगी, दूसरी सबसे लंबी नदी होगी ये। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी होगी बेटा? वो ताप्ती नदी होगी। कौन सी होगी? ताप्ती नदी होगी। ठीक है, कौन कौन से राज्य से ये बहती है? मध्य प्रदेश से निकली, मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र राज्य में बच्चों इसने बहने का काम किया। और महाराष्ट्र राज्य बहते हुए ये गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिरने का काम करती है। तो इन तीन राज्यों के अंदर ये बहने का करती है काम। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताएगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, कृष्णा रिवर भी पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी उनके नाम याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। मेरे दोस्त इसकी सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना है, एक नदी है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी किसकी सहायक है? ताप्ती की। पूर्णा नदी है। पूर्णा के साथ साथ गिरना नदी है। पूर्णा के अलावा आपको और कौन सी नदी याद रखनी है? गिरना नदी याद रखनी है। आतिफ, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है? हाँ बेटा, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। 1:12 हुआ है और 31 तारीख है और 2025 का आज अंतिम दिन है। कल हम 2026 में होंगे। और सभी बच्चों को एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। जो आपको 2025 में नहीं मिला, ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आपको 2026 में हर हाल में मिले, ये भगवान से हम बच्चों कामना करते हैं। ठीक है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है नदियां अपने जल के साथ जो सेडिमेंट, जो अवसाद, जो कूड़ा करकट गंदगी बहा के लेके जाती है ना, उसको बीच रास्ते में जमा कर देती है। और बीच रास्ते में जमा कर देती है ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में। और वो गंदगी जो नदी के जल के साथ बहा के लाई जा रही थी, जब बीच रास्ते में त्रिभुजाकार आकृति में जमा हो जाएगी, तो बच्चों उस त्रिभुजाकार आकृति का जो क्षेत्र होगा उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। तो ताप्ती नदी बच्चों हुई कंप्लीट। ताप्ती के बाद नेक्स्ट जो रिवर है उसको हम पढ़ेंगे, मांडवी नदी पढ़ेंगे। मांडवी छोटी सी नदी है। और आप लोग जब भी बच्चों नौकरी लगने के बाद जाओगे गोवा घूमने, तो गोवा की राजधानी पणजी आप लोगों ने सुनी होगी। तो दोनों के दोनों मांडवी नदी के किनारे ही मेरे दोस्त क्या है? बसे हुए हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर छोटी सी नदी है, नाम है उसका मांडवी। हेडिंग डालिएगा मांडवी।
ठीक है। मांडवी नदी से बच्चों एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा या गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप बोलेंगे गोवा व पणजी इसी नदी किनारे स्थित बच्चों। इसी नदी किनारे क्या है, स्थित है। ठीक है, तो गोवा और गोवा की राजधानी बच्चों पणजी। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि ये जो मांडवी नदी है ये कौन सी खाड़ी या सागर के अंदर अपना मुहाना बनाती है, तो इसका माउथ या मुहाना। अब गोवा के साथ लगता जल क्या होगा, अरब सागर का जल होगा। तो इसका जो मुहाना होगा मेरे दोस्त वो कौन से सागर में, अरेबियन सागर में। और इसको हम लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोलते हैं। जब गोवा इस नदी के किनारे बसा हुआ है तो लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। गोवा की जीवन रेखा इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और नदी है गोवा के अंदर ही, जुआरी नदी। अब गोवा के जो लोग कैसीनो वगैरह हैं वो जुए के लिए फेमस हैं, है ना। तो जो गोवा लोग जाते हैं वो जुआ शराब इस तरीके का सेवन करते हैं, तो जुआ से याद रखेंगे जुआरी नदी। जुआरी नदी भी बच्चों अपना मुहाना कहाँ बनाएगी सर, जुआरी नदी भी अपना मुहाना जो बनाएगी वो अरब सागर के अंदर। तो एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि ये अपना मुहाना कौन से सागर में बनाती है मेरे दोस्त, सर अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, एक बंदरगाह हम पढ़ेंगे मार्मू गोवा। मार्मू गोवा नाम की जो बंदरगाह है बच्चों, ठीक है, वो इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बंदरगाह कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है। मुहाने का मतलब समझते हो तुम, माउथ, जहां पर अरब सागर का जल जुआरी नदी के साथ मिलेगा बच्चों, उस मीटिंग पॉइंट को हम मुहाना बोल देंगे, माउथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मुहाना बोल देंगे, माउथ बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर अरब सागर की नदियां पड़ रही हैं, जैसे सारी की सारी नदियां हम पढ़ी हमने। एक नदी हमने यहां पढ़ी बच्चों, एक नदी हमने यहां पढ़ी, फिर एक नदी ने ऐसे बीच में दम तोड़ दिया था, एक नदी ऐसे पड़ी, एक नदी ऐसे पड़ी, फिर एक नदी ऐसे पड़ी। ठीक है, तो इन नदियों के नाम भी लिख देता हूं। तो बच्चों इस नदी को हमने बोला लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी। बच्चों ये जो नदी है इसका नाम है साबरमती। ये सारी की सारी नदियां हमने कल पढ़ी थी, साबरमती नदी पढ़ी हमने, है ना बच्चों। इसका नाम था माही नदी, इसका नाम था नर्मदा नदी। ऐसे सीक्वेंस में याद रख लेना। नर्मदा के बाद ये हमने पढ़ी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने गोवा में पढ़ी फिर यहां दो नदी। अब यहां पर हम कर्नाटक में पढ़ेंगे दो नदी। इस नदी का नाम हमने पढ़ा मेरे दोस्त मांडवी नदी। गोवा के अंदर एक हमने मांडवी नदी पढ़ी और एक नदी पढ़ी हमने जुआरी, जुआरी नदी। ठीक है ना, ये गोवा की नदी है। कर्नाटक की नदियों में हम बात करेंगे बेटा, एक गंगा वैली और एक शरावती। तो इस नदी का नाम याद रखिएगा, गंगा वैली, गंगा वैली नाम की नदी। और एक नदी है शरावती नदी। बेटा दोनों की दोनों जो नदियां हैं गंगा वैली और शरावती, ये कौन से स्टेट में बहती है सर, कर्नाटक में। और ये दोनों की दोनों नदियां भी अपना जल कौन से सागर में गिराएंगी, अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है ना, अरब सागर के अंदर, याद रखोगे।
इसके बाद केरल आ जाता है। केरल, केरल के अंदर भी बच्चों हम नदियां पढ़ेंगे। एक ये नदी पढ़ेंगे, एक ये नदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो गंगा वैली के अंदर और शरावती के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि गंगा वैली और शरावती नदी कौन से राज्य में बहती है, आप बोलेंगे कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद भरत पूजा नाम की नदी हम पढ़ेंगे। कौन सी पूजा पढ़ेंगे बेटा? भरत पूजा। केरल राज्य के अंदर बहने वाली नदी है भरत पूजा नदी, और ये भी अपना मुहाना कहां बनाएगी? अरब सागर के अंदर मेरे दोस्त ये अपना मुहाना बनाएगी, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो अन्नामलाई पहाड़ियां होगा। अन्नामलाई पहाड़ी हमने पढ़ा था, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी थी बच्चों, तो वहीं से ये भरतपूजा नदी निकलती है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल, अन्नामलाई पहाड़ी केरल से निकलती है भरतपूजा। और बेटा इसका जो माउथ या मुहाना बनेगा तो वो अरब सागर में, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कौन सी नदियों को जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, उन नदियों को। तो इसका मुहाना भी कहां बनेगा? अरब सागर में। बस 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी बेटा केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, तो ये केरल की पहाड़ियों से निकलती है भरतपूजा नाम की नदी। भरतपूजा नाम की नदी याद रखोगे? बताएगा फटाफट। तो इस नदी को हम क्या बोल देंगे? भरतपूजा बोल देंगे। भरतपूजा के बाद बेटा ये जो नदी होगी इसका नाम होगा पेरियार। आपसे पूछा जाएगा कि पेरियार नदी कौन से राज्य में बहती है, तो पेरियार नदी बेटा केरल राज्य के अंदर बहती है। तो भरतपूजा के बाद पेरियार नाम की नदी याद रखनी है। भरतपूजा के बाद याद रखना है पेरियार। पेरियार नदी से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है, तो आपको बोलना है वो पेरियार नदी बहती है, ठीक है। तो केरल व तमिलनाडु दोनों राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी है बच्चों। तो केरल व तमिलनाडु की सीमा पर ठीक है, तो केरल व तमिलनाडु की सीमा पर यह क्या है? बहती है पेरियार रिवर। बच्चों यहां पर एक बांध है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध केरल के अंदर ही है ये इडुक्की, और एक बांध का नाम है मुल्लई पेरियार। इडुक्की बांध और मुल्लई पेरियार बांध बच्चों वो इसी नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। केरल की एक नदी और हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बेटा पंबा रिवर। कौन सी रिवर? पंबा रिवर। इसको हम बोलेंगे पंबा। तो सारी की सारी नदियां पढ़ा दी है मैंने आप लोगों को, कोई भी नदी हमने छोड़ी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस नदी से वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों हमने डिस्कस कर ली।
तो पंबा नदी का यदि आपसे पूछ ले माउथ या मुहाना, तो केरल राज्य में बहती है, तो केरल राज्य के साथ लगता जो जल है वो कौन से सागर का है? अरब सागर का है। तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाएगी। बच्चों इसको गंगा ऑफ केरला बोलते हैं। केरल की गंगा इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे केरल की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? इनका ओरिजिन पॉइंट नहीं पूछेगा रवि राणा, ठीक है? जितना बता रहा हूं बस उतना सा ही आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट। 9 की लंबाई पूछेगा, ठीक है? जो 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, तो इसका मतलब वही 2 पॉइंट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी के अंदर जल गिराने वाली नदियां। और बंगाल की खाड़ी मेरे दोस्त कौन सी है? सर बंगाल की खाड़ी ये है। तो इस बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराएंगी? अरब सागर की सारी नदियां पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक ये नदी जिसका नाम क्या होगा? सवर्ण रेखा। तो पहली नदी कौन सी होगी बेटा? सवर्ण रेखा नदी होगी, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या गिराएगी? जल गिराएगी। सवर्ण रेखा के बाद अगली जो नदी आएगी इसको हम बोलेंगे वैतरणी नदी। वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बाद मेरे दोस्त कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्राह्मणी नदी। इसके बाद आपकी कौन सी नदी याद रखनी है? महानदी। महानदी के बाद बेटा गोदावरी नदी। गोदावरी। गोदावरी के बाद याद रखिएगा कृष्णा नदी। कावेरी नदी। कौन सी नदी बेटा? कावेरी नदी। ठीक है ना? फिर एक नदी आएगी वैगई नदी। और एक नदी होगी ताम्रपाणी। ताम्रपाणी नदी। तो ये सारी की सारी नदियां हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट नोट कीजिएगा बच्चों। अब हम बात करेंगे यहां पर सवर्ण रेखा नदी की, वैतरणी नदी की, ब्राह्मणी नदी की। जो भी इंपॉर्टेंट होंगी बस वही पढ़ेंगे। दो दो पॉइंट मेरे दोस्त इन नदियों के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। याद कैसे होगा बेटा? याद तो मार्केट में कोई ना कोई गोली आती है, पूछना एक बार इससे पहले जो नौकरी लगे ना तुम्हारे घर में, उनसे पूछना कि भाई उन्होंने कैसे याद किया था। आपके घर में कोई नौकरी तो लगा होगा ना, एक बार उसके पास बैठ के पूछना कि कौन सी गोली आती है मार्केट में याद करने की। मोबाइल के सारे फंक्शन याद हैं, वो कैसे याद किए हैं तुमने? है बच्चों, मोबाइल के सारे फंक्शन याद हैं, कैसे याद किए हैं तुमने?
हाँ, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा बस यही एक मंत्र है, इनको याद रखने का। चलेगा, हम बात करते हैं अब सवर्ण रेखा नदी की। सबसे पहले जिस रिवर को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सवर्ण रेखा। और आप लोगों ने झारखंड राज्य सुना होगा, बिल्कुल सुना है। झारखंड राज्य की राजधानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, बिल्कुल सुनी है। बच्चों, झारखंड की राजधानी रांची है और रांची के अंदर जो पठार है उसको हम रांची का पठार बोलते हैं। और रांची के पठार से मेरे दोस्त निकलती है एक नदी, उसी को बोलते हैं सवर्ण रेखा नदी। ये है रांची का पठार। और इस रांची के पठार से निकलने वाली रिवर को हम बोलेंगे सवर्ण रेखा। क्या बोलेंगे हम? सवर्ण रेखा बोलेंगे। ठीक है, और इसी रांची के पठार से निकलने वाली ये सवर्ण रेखा नदी अपना पानी गिरा देती है बच्चों, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। जहां पर अपना जल गिराएगी उस जगह को हम बोल देंगे मुहाना। तो सवर्ण रेखा नदी में 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो याद रखना है इसका ओरिजिन पॉइंट। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा? रांची का पठार होगा। रांची का पठार झारखंड। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि मुहाना यानी माउथ, तो हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। इसका जो मुहाना होगा मेरे दोस्त वो कहां पर? तो हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में सर ये अपना मुहाना बनाएगी, बंगाल की खाड़ी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है बेटा, कल बताया तो था मैंने, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले इसकी ट्रिब्यूटरी बताओ, सहायक नदियां, एक दो इसकी ट्रिब्यूटरी का भी नाम याद रख लेना। तो इसकी जो सहायक नदियां होंगी बच्चों वो कौन सी होंगी? इसकी एक सहायक नदी होगी कांची। कौन सी होगी? कांची। ठीक है, कांची के साथ साथ बच्चों दुलंग। बस ये 2 याद रख लेना, और भी बहुत सारी इसकी सहायक नदी हैं, सारी की सारी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखोगे बेटा। उसके बाद है आपकी वैतरणी नदी। सवर्ण रेखा नदी के बाद हमने पढ़ा वैतरणी नदी। एक पॉइंट याद रखना है कि वैतरणी नदी कौन से राज्य में बहती है? उड़ीसा राज्य में। तो वैतरणी नदी उड़ीसा राज्य में बहती है, तो ये निकलती कहां से है? क्योंझर नाम की एक झील है बच्चों, उड़ीसा राज्य। क्योंझर नाम की झील है उड़ीसा के अंदर, वहां से ये क्या है? निकल के आती है। ठीक है, क्योंझर झील बोल दो या हिल पहाड़ी बोल दो।
क्योंझर पहाड़ी, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि अपना मुहाना माउथ कहाँ बनाती है, तो ये अपना मुहाना बनाती है बच्चों बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेरे दोस्त तीसरी नदी ब्राह्मणी नदी। दो दो पॉइंट याद रखने, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा पॉइंट याद रखना। पूछेगा तो आपसे इन्हीं 2 पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेगा। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि 2 नदियां हैं, उन 2 नदियों के मिलने से मेरे दोस्त ब्राह्मणी नदी का जन्म होता है। कौन सी 2 नदियां हैं बेटा? एक नदी का नाम है कोयल और एक नदी का नाम है शंख। क्या है? शंख। उड़ीसा की दोनों नदियां हैं। तो ब्राह्मणी नदी जो है ना, ये उड़ीसा के अंदर एक तो शंख नदी है, उड़ीसा के अंदर एक नदी बहती है शंख, और एक नदी का नाम है दक्षिणी कोयल। तो उड़ीसा की शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? ब्राह्मणी नदी निकलती है बच्चों, ठीक है ना। इस ब्राह्मणी नदी को हम उड़ीसा का दुख बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको सोरो ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं। उड़ीसा का दुख बच्चों ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं इसे, उड़ीसा का दुख कहा जाता है। कीजिएगा फटाफट नोट। इसके बाद हम बात करेंगे महानदी की। महानदी मेरे दोस्त, इसका जो उद्गम होगा वो छत्तीसगढ़ से होगा। महानदी पर ही बना हुआ है दुनिया का सबसे लंबा बांध, जिसको बोलेंगे हीराकुंड बांध। इसकी सहायक नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे, फटाफट नोट कीजिएगा। चलेगा। तो ब्राह्मणी नदी के बाद अगली नदी है आपकी महानदी। महानदी, बच्चों हम बात करें, यहाँ छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और रायपुर के निकट बच्चों एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिहावा। सिहावा नाम की पहाड़ी है बच्चों छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के निकट है। और रायपुर कैपिटल है किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो आपसे पूछ ले कि कौन से राज्य से निकलती है, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़। कौन से शहर के नजदीक से निकलती है, तो रायपुर। और कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो बोलेंगे सिहावा पहाड़ी। नदी कौन सी निकलती है बच्चों? नाम है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़ बहते हुए आगे बढ़ती है और उड़ीसा राज्य के बाद बच्चों अपना पानी गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। लगभग 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 850 किलोमीटर
बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। बीच में मेरे दोस्त उड़ीसा राज्य से बहती है और उड़ीसा से पहले छत्तीसगढ़ से तो ये निकल के आती ही है। तो महानदी का सबसे पहले आपसे पूछे ओरिजिन पॉइंट, तो याद रखना है सिहावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है मेरे दोस्त? सिहावा पहाड़ी। किसके निकट? रायपुर के निकट। रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। आपसे पूछ ले माउथ, यानी कि इसका मुहाना कहां पर बनता है, तो बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में। बच्चों विश्व का जो सबसे लंबा बांध है, विश्व का जो सबसे लंबा बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। तो विश्व का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, बच्चों वो कौन सी नदी के ऊपर? उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। महानदी की आपसे कोई ट्रिब्यूटरी पूछ ले, किसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो मेरे दोस्त इसकी सहायक नदियों में भारत का भी सबसे लंबा होगा और ये विश्व का भी सबसे लंबा होगा, बात तो एक ही है ना। इसकी टोटल लेंथ जो है बेटा वो लगभग 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर लंबा ये डैम है आपका, 26 किलोमीटर लंबा ये डैम है आपका, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें शिवनाथ नदी आएगी, शिवनाथ, शिवनाथ के साथ साथ हसदेव नदी आएगी, ठीक है। जोंक नदी आएगी, जोंक, ओक नदी आएगी। ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी? महानदी की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फिर गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी जो होगी वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी और उसको हम भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानेंगे। तो इसके बाद नदी पढ़ेंगे बेटा गोदावरी। बताया जाता है कि ऋषि की गोद से निकली थी। इसीलिए इसे गोदावरी नदी बोलते हैं। निकलती कहां से है सर ये? बच्चों यहां पर नासिक जिला है। ये जो जिला है बच्चों, ये नासिक जिले का एक गांव है जिसका नाम है त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी है ये नासिक के अंदर। और नासिक आपको पता होगा बच्चों महाराष्ट्र
राज्य का जिला है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर गांव से एक नदी निकलती है बेटा, और निकलने वाली इस नदी को हम गोदावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोदावरी बोलते हैं। ठीक है, यहां से निकलकर गोदावरी नदी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए अपना पानी कहां गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। बच्चों, ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर धरातल पर बहती है, और गंगा के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में मेरे बच्चों जाना जाता है किसे? गोदावरी रिवर को। तो गोदावरी नदी में सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिण भारत, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत भी बोलेंगे, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है मेरे दोस्त, वो कितनी है सर? 1465 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, इसे हम भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी बोल देंगे गंगा के बाद। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कौन सी होगी सर? गोदावरी होगी। ठीक है ना, तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी होगी बच्चों। ओरिजिन पॉइंट भी अब हम डिस्कस करेंगे। बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी को बोलते हैं, बंगाल का अभिशाप जो बोलते हैं बच्चों वो दामोदर नदी को बोलते हैं। कीजिएगा नोट फटाफट। सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेटा भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना, वो गंगा है। कितनी बार हम पढ़ चुके हैं गंगा को कि सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा को जाना जाता है। चलेगा, गोदावरी के बारे में और बातें हम डिस्कस करते हैं फिर यहां पर। अगला पॉइंट आपको गोदावरी का ओरिजिन यानी कि उद्गम का पता होना चाहिए। और गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट होगा बेटा त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र राज्य बच्चों।
मुहाना कहाँ बनाएगी? माउथ। तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी। मुहाना कहाँ बनाएगी? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में। बेटा हम इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, कि सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो मेरे दोस्त इसकी सहायक नदियों में आपको याद रखना है बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें पेन गंगा है, वेन गंगा है, ठीक है बेटा, वर्धा है, मंजरा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। तो इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, जैसे प्राणहिता नदी, नाम याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। प्राणहिता नदी, मंजरा नदी, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। बच्चों ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सबरी नदी भी इसी की ट्रिब्यूटरी है बेटा। सबरी नदी आपसे कोई पूछ ले तो सबरी नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? इसी की ट्रिब्यूटरी होगी सबरी नदी भी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। तो गोदावरी को ही कहा जाता है गोदावरी नदी को ही हम किस नाम से जानते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। किसे कहा जाता है बच्चों? इसी को कहा जाता है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है ना। याद रखोगे इतना सा? आज के लिए इतना सा ही हम करें, बाकी मेरे बच्चों कल हम कवर करेंगे। और लगभग आपका आधा सिलेबस और पेंडिंग अपना रहेगा, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक इंडिया जीके में पढ़ेंगे, फिर 3-4 टॉपिक आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम कवर करेंगे। तो चलेगा बच्चों, आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू।